ओके, कौन सा चैप्टर बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी? क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर नंबर 5, 9th स्टैंडर्ड, चैप्टर नंबर 5, ज्योमेट्री का क्वाड्रिलेटरल्स. ओके, यू हैव टू रेज एन हैंड एंड टेल मी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ओके, आरुष गो. ओके, एनीवन एल्स? बोलो. हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं. ओके, यू वांट टू टेल गो अहेड. नहीं, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? दिस इज ट्राइंगल है. अ ट्राइंगल इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. वैसे एक क्वाड्रिलेटरल क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर. एक क्वाड्रिलेटरल एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें कितने साइड्स है? 4. और कितने एंगल्स है? 4. जैसे मैंने बना इसका नाम दिया क्वाड्रिलेटरल का ए बी सी डी. विच आर द 4 साइड्स हियर? साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी डी, साइड ए डी. कोई डाउट? इसके एंगल्स कौन से होंगे? 4. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी. राइट? अगर मैं अपोजिट एंगल्स को ज्वाइन करता हूं, जैसे एंगल ए और एंगल सी को ज्वाइन किया, ये क्या बन गया? डायगोनल. ये क्या हो गया? बराबर. अब क्वाड्रिलेटरल समझ में आया? अ ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके 4 साइड्स होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं. अब क्वाड्रिलेटरल के अलग अलग टाइप है. हमने पढ़ा है रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम. ओके, आपको सब पता है ना? अब इस चैप्टर में जो पहला टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़ेंगे वो है पैरेललोग्राम. क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं. अपोजिट साइड क्या होते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम. ओके, अब पैरेललोग्राम में आपका पहला ज्योमेट्रिकल फिगर क्वाड्रिलेटरल क्या है? जिसके अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल. ओके, फिर से मैं ले रहा हूं एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे? पैरेलल. उसको हम लोग क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम. ओके, मैंने लिया ए बी सी डी. ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉपर्टीज है, उसी से हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1 सॉल्व करेंगे. विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, जो आपको जानने. किसी को याद है कोई प्रॉपर्टीज आपके स्कूल में पढ़ा है? विच आर द, एक एक करके जाएंगे. बोलो आप. चलो, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या है? कॉन्ग्रुएंट. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. विच आर द अपोजिट साइड्स? AB. AB का अपोजिट साइड क्या है? DC. तो AB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू DC. BC, BC का अपोजिट साइड क्या है? AD. तो BC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू AD. तो पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग को याद रखनी है वो है अपोजिट साइड्स. किसका? ऑफ अ पैरेललोग्राम. Opposite sides of a parallelogram are congruent. मैं कोई भी एक साइड ले लेता हूं. कौन सा साइड ले लेता हूं? AB. किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? DC. ओके, साइड AB कॉन्ग्रुएंट टू साइड DC. कोई डाउट है बच्चों इसमें? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? सेकेंड वन. बोलिए, आप बोलिए. ओके, ये याद रखना है. जब भी पैरेललोग्राम देंगे तो पहली प्रॉपर्टी क्या? अपोजिट साइड्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट. अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएगा? मतलब अगर एंगल है 40 डिग्री है तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा? एंगल भी 140 है तो एंगल डी भी कितना हो जाएगा? बराबर. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी वो क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. ये क्या है? आर कॉन्ग्रुएंट.
अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, तो एंगल ए किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा? एंगल सी। और एंगल बी किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा? एंगल डी। कोई डाउट? अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अब ये बाजू बाजू वाले एंगल्स का क्या है? ए का एडजेसेंट एंगल क्या है? बी। और ए का एडजेसेंट एंगल क्या है? डी। उनके बीच का क्या रिलेशन है? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बराबर। तो एंगल ए प्लस एंगल बी करूंगा तो कितना आएगा? 180। और एंगल ए प्लस एंगल डी करेंगे तो कितना आएगा? 180। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है थर्ड, वो है एडजेसेंट एंगल्स किसका? ऑफ ए पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये क्या है? सप्लीमेंट्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी ये कितना हो जाएगा? सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल डी 180, बी प्लस सी, सी प्लस डी। ओके, और जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है डायगोनल। एसी क्या है आपका? डायगोनल। और बीडी क्या है? डायगोनल। दोनों अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट सपोज ऑफ ऑल ओ, ये याद रखना, ये प्रॉपर्टी याद रखना। जो डायगोनल्स है ना पैरेललोग्राम के, सबसे पहली प्रॉपर्टी वो क्या करेंगे? बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करेंगे? मतलब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या करेंगे? इक्वल पार्ट में डिवाइड। इक्वल पार्ट में मतलब अगर एओ सपोज ऑफ ऑल एओ है 5, तो ओसी कितना हो जाएगा? ओसी भी कितना हो जाएगा? अगर डीओ है सपोज ऑफ ऑल 3, तो बीओ कितना हो जाएगा? इज दैट क्लियर? फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर। आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ये क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, अब मुझे बताओ एओ इक्वल टू ओसी है, एओ और एसी के बीच में क्या रिलेशन होगा? नहीं, एओ और एसी, एओ क्या हो जाएगा? एसी का क्या हो जाएगा? हाँ, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है? लेंथ एओ इक्वल टू लेंथ क्या हो जाएगा? ओसी। और ये दोनों भी क्या है? हाफ ऑफ लेंथ। कौन सा लेंथ है? एसी। क्योंकि एसी कितना है आपका? 10। कोई डाउट है? कौन सी फोर्थ प्रॉपर्टी है? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट। तो एओ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओसी। और दोनों मिला के क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एसी। वैसे ही मुझे बताओ बीओ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओडी। बीओ इक्वल टू, और हाफ ऑफ क्या है? हाफ ऑफ क्या है? समझ में आया? क्या पहली प्रॉपर्टी थी? डायगोनल्स, सॉरी, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, और डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट। मतलब एओ इक्वल टू ओसी इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, और बीओ इक्वल टू ओडी इक्वल टू हाफ ऑफ। समझ में आया ना ये? ओके, डन। चलो प्रैक्टिस सेट 5.1 सारे प्रॉपर्टीज याद है? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम WXYZ। क्या टेक्स्ट बुक में पैरेललोग्राम का फिगर दिया है? नहीं। तो ज्योमेट्री में हम लोग को सबसे पहले फिगर बनाने का है। ओके, तो मैं पैरेललोग्राम बनाता हूं। ओके, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। क्या नाम है इस पैरेललोग्राम का? WXYZ। WXYZ
जेड, ये पैरेललोग्राम है डब्ल्यू एक्स वाई। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ओके, इसके दोनों डायगोनल्स ये क्या कर रहे, इंटरसेक्ट हो रहे, डब्ल्यू वाई और जेड एक्स, ये दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट हुए कहां पर, एट पॉइंट ओ। कोई डाउट, फिगर में कोई डाउट है, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या आपका, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये डायगोनल्स कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे, एट पॉइंट ओ। इफ एंगल एक्स वाई जेड, सबको दिख रहा है एक्स वाई जेड, ओके। इफ एंगल ये वाला एक्स वाई जेड कितना दिया है, 135 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड कितना दिया है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, एंगल वाई डब्ल्यू जेड। अच्छा, मैं ऐसा लिखा हूं, गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन की डायरेक्टली करो, चलो गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन से कर लेता हूं। ओके, क्या दिया आपको गिवन, गिवन में क्या दिया है, एंगल एक्स वाई जेड कितना दिया है, 135, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 135 डिग्री। और कुछ दिया है क्या, लेंथ ओवाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, लेंथ ओवाई इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बराबर। और आपको फाइंड क्या करने के लिए बोला है, टू फाइंड, क्या फाइंड करने बोला है, पहले एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, क्या बोला, एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, फाइंड फर्स्ट एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, सेकेंड क्या फाइंड करने बोला है, वाई जेड डब्ल्यू, एंगल वाई जेड डब्ल्यू, और उसके बाद क्या फाइंड करने बोला है, लेंथ डब्ल्यू वाई, थर्ड लेंथ डब्ल्यू वाई। चलो अभी ध्यान दो एवरीवन, लुक हियर, कौन सा कोऑर्डिनेटर है आपका, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वो क्या है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद हो गई, ओके। उसके डायगोनल्स कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे, एट पॉइंट ओ। एक्स वाई जेड 135 डिग्री दिया है, एक्स वाई जेड 135, आपको बोला है एक्स डब्ल्यू जेड कितना है, कितना होगा एक्स डब्ल्यू जेड, 135। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, गिवन टू फाइंड, तो मैं यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन, गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन। आपको फाइंड करने बोला है एक्स डब्ल्यू जेड, तो मैं लिखता हूं एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, ये फाइंड करने का है। एंगल एक्स डब्ल्यू जेड किसको कॉन्ग्रुएंट है, एक्स डब्ल्यू जेड किसको कॉन्ग्रुएंट है, एक्स वाई जेड। कोई डाउट है, आपको क्या फाइंड करने बोला, एक्स डब्ल्यू जेड, लेकिन एक्स डब्ल्यू जेड किसको कॉन्ग्रुएंट है, एक्स वाई। ओके, एंगल एक्स डब्ल्यू जेड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड, वाई तो उसका रीजन लिखने का, अपोजिट एंगल्स इसका ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या है, आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, कोई डाउट, ओके। बट आपका एक्स वाई जेड कितना है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कितना है, इक्वल्स टू 135 डिग्री, वाई गिवन एक्स वाई जेड 135 डिग्री है, तो देयरफॉर आपका एंगल एक्स डब्ल्यू जेड ये भी कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। कोई डाउट, पहला वाला समझ में आया, ओके। ये फर्स्ट वन था, ओके। अब सेकेंड वन, वाई जेड डब्ल्यू, देखो ध्यान से, ये 135 हो गया अभी आपका 135। अब मुझे बताओ वाई जेड डब्ल्यू कितना होगा, अच्छा ये दोनों को प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 180। वाई एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सब, बराबर की नहीं,
ओके, कौन सा एंगल? एक्स वाई जेड, और कौन सा एंगल? वाई जेड डब्ल्यू। आपको यही फाइंड करना ना, वाई जेड डब्ल्यू। तो सेकंड में लेता हूं एंगल वाई जेड डब्ल्यू प्लस वाई जेड डब्ल्यू के साथ क्या प्लस करता हूं मैं? एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड। ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है? फिर से देखो, कौन सा एंगल है आपका? क्या फाइंड करने बोला है? वाई जेड डब्ल्यू। वाई जेड डब्ल्यू, ये एंगल वाई जेड डब्ल्यू, ये एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। होगा कि नहीं 180 डिग्री? ओके, इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम are supplementary. Adjacent angles of a parallelogram are supplementary. कोई डाउट है यहां तक? ओके, देयरफॉर आपका एंगल वाई जेड डब्ल्यू प्लस एक्स वाई जेड कितना है? एक्स वाई जेड कितना है? प्लस 135 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180। कोई डाउट है? ओके, तो देयरफॉर ये 135 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एंगल वाई जेड डब्ल्यू इक्वल्स टू 180 माइनस 135। 180 माइनस 135 कितना है? कितना है? 45 डिग्री। समझा? अच्छा देखो, मैंने लिखा कैसे, देखो कॉन्ग्रुएंट के नीचे इक्वल टू, उसके नीचे इक्वल टू, यहाँ पे भी सब इक्वल टू कैसे? एक एक के नीचे एक एग्जैक्ट लाइन में। ओके, आपका प्रेजेंटेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है यहां तक? सबको समझ में आया? ओके, ये दो पार्ट आपको समझ में आ गए। ओके, एक्स वाई एक्स डब्ल्यू जेड एंड वाई जेड डब्ल्यू। अच्छा, अब आपको क्या दिया है? लेंथ ओवाई दिया है। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। लेंथ ओवाई कितना सेंटीमीटर दिया है? लेंथ ओवाई ये वाला लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड करने बोला है डब्ल्यू वाई। तो डब्ल्यू वाई कितना हो जाएगा? अच्छा, और एक प्रॉपर्टी थी कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच। क्या करता है डायगोनल्स? क्या करता है? बाइसेक्ट ईच अदर मतलब क्या करता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड। तो मतलब क्या होगा? डब्ल्यू ओ इक्वल टू क्या होगा? ओ वाई, और ओ वाई और डब्ल्यू ओ क्या होगा? हाफ ऑफ डब्ल्यू वाई। इज दैट क्लियर? डायगोनल्स क्या करता है? बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या करता है? बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो अभी थर्ड वन, इधर देखो, लेंथ ओ वाई क्या है बच्चों आपका? लेंथ ओ वाई। ये लेंथ होगा ओ वाई क्या हो जाएगा? इक्वल टू हाफ ऑफ किसका लेंथ? डब्ल्यू वाई। लेंथ ओ वाई क्या होगा? हाफ ऑफ लेंथ डब्ल्यू वाई। क्यों? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, इसका रीजन है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या करता है? बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर। कोई डाउट है इसमें? चलो, ओ वाई आपका कितना है? 5। 5 इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई। 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 इक्वल टू लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई। 5 टू से कितना हो गया? 10। ओके, तो 10 इक्वल टू लेंथ डब्ल्यू वाई। तो देयरफॉर लेंथ डब्ल्यू वाई इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर ना। कोई डाउट है इसमें? चलो इसको कॉपी कर लो भी फटक से। चलो नेक्स्ट वन नाउ। क्या क्वेश्चन दिया देखो, रीड क्वेश्चन एवरीवन। क्या क्वेश्चन है? 3x plus 12 degree angle B equals to 2x minus
then x and एंगल C एंड एंगल D. ओके, आपको दिया है क्या यहाँ पे पैरेललोग्राम? नहीं. तो इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ओके, मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूं, ये वाला. इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ध्यान से देखो बच्चों, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एंगल ए कितना दिया है? 3x प्लस 12 डिग्री. एंगल ए कितना है? 3x प्लस 12 डिग्री. कोई डाउट? ओके. एंगल बी कितना है? 2x माइनस 32 डिग्री. एंगल बी कितना है? 2x माइनस 32. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C एंड एंगल D. अच्छा, एंगल ए और एंगल बी कौन से एंगल से आपके? और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते? सप्लीमेंट्री होते. तो a प्लस बी करूंगा तो कितना हो जाएगा? चलो करके देखते हैं कि आपको x मिलता है क्या. यहाँ पे आंसर सेकंड, आंसर सेकंड. ध्यान दो यहाँ पे. I can say here angle A प्लस एंगल B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. क्या रीजन है? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, ओके, एडजेसेंट एंगल्स किसका? ऑफ ए पैरेललोग्राम. Adjacent angles of a parallelogram are supplementary. Adjacent angles of a parallelogram are supplementary. कोई डाउट? चलो, एंगल ए का मुझे वैल्यू बताओ, कितना एंगल है? 3x प्लस 12 डिग्री. एंगल बी कितना है? 2x माइनस 32 डिग्री इक्वल टू कितना है? 180. बराबर. x x को प्लस करते हैं और नंबर को प्लस करते. टेल मी 3x प्लस 2x 5x. अच्छा, प्लस 12 माइनस 32 कितना होगा? एक प्लस एक माइनस है तो क्या करते हैं? माइनस. 32 माइनस 12 कितना होता है? 20. और दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है? 32. साइन क्या हो गया? माइनस. 5x माइनस 20 इक्वल्स टू 180. कोई डाउट है किसी को? 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 5x. और ये प्लस 12 माइनस 32 कितना हो गया? माइनस 12. एनी क्वेरीज? माइनस 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइज चेंजेस. तो 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 प्लस 20. 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 200. x कितना हो जाएगा? 200. 5 नीचे आएगा तो क्या होगा? डिवाइड बाय x इक्वल्स टू 40. कोई डाउट? 5 4 जा 20 और 0 जा 0. x इक्वल्स टू कितना आया? 40. कोई डाउट? अच्छा, x आपको 40 आया. आपको क्या फाइंड करने बोला? एंगल C. अच्छा, जितना एंगल A होगा उतना ही एंगल C होगा. Why? Opposite angles of a parallelogram are congruent. तो पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? एंगल A. जितना एंगल A होगा उतना ही एंगल C होगा. कैन वी फाइंड एंगल A? ओके, ये अपना फर्स्ट पार्ट लिखता हूं मैं और उसके बाद यहां से सेकेंड पार्ट. ओके, टेल मी एंगल A कितना है यहां पे? एंगल A इक्वल टू क्या है? 3x प्लस 12. 3x प्लस 12. 3 इंटू x कितना है? x कितना है? 3 इंटू 40 प्लस 12. बच्चों मुझे बताओ 3 इंटू 40 कितना होता है? 120. 120 प्लस 12 कितना होता है? 130. अच्छा, एंगल ए 132 है तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा? कैसे लिखूंगा मैं? एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी. क्यों?
opposite angles of a parallelogram are congruent. Opposite angles of a parallelogram are congruent. Okay? But एंगल ए इक्वल टू, बट लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको एंगल ए कितना मिला है 132, तो देयरफॉर एंगल सी भी कितना मिल जाएगा 132 डिग्री. कोई डाउट? अब आपको एंगल सी मिला, क्या आपको एंगल डी मिल पाएगा? पहले क्या फाइंड करेंगे? एंगल बी, और जितना एंगल बी होगा उतना ही क्या होगा? एंगल डी. ओरली करते क्या? एक्स कितना है 40, 2 इंटू 40 कितना होता है? 2 इंटू 40 80 माइनस 32 करो, कितना होता है? ये कितना हो जाएगा? बी 48, तो डी भी कितना हो जाएगा? कोई डाउट है आपको? समझ में आया? बहुत इजी सम था. आपको क्या दिया पैरेललोग्राम में? ए दिया है और बी. क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ए दिया है, बी दिया है. ए और बी कैसे एंगल से? एडजेसेंट एंगल्स. तो मैंने ए प्लस बी किया, कितना है मुझको? 1 है. एंगल ए प्लस बी किया, कितना आया? 1 है. ए कितना है? 3x प्लस 12. बी कितना है? 2x माइनस 32. तो 3x प्लस 12 प्लस 2x माइनस 32 कितना हो गया? 180. एक्स एक्स को क्या किया? प्लस 3x प्लस 2x कितना आया? 5x माइनस 12, सॉरी प्लस 12 माइनस 32 माइनस 20. माइनस 20 इधर गया तो क्या हुआ? प्लस 5x कितना आया? 200. x क्या? 200 अपॉन 5. 200 अपॉन 5 कितना आता है? 40. x कितना मिला? 40. अभी हमको क्या फाइंड करने का है? c. मुझे पता है जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल सी होगा. क्यों? अपोजिट एंगल्स कैसे है? कॉन्ग्रुएंट. तो यहाँ पे मैंने क्या किया? एंगल है 3x प्लस 12, 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 40 प्लस 12, 3 इंटू 40 कितना हो गया? 120. 120 प्लस 12 कितना होता है? 132. एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, तो एंगल सी भी कितना हो गया? 132. ओके, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके हम लोग फाइंड ही कर लेते. क्या फाइंड करने का भी आपको? एंगल डी. एंगल डी फाइंड करने का है. मैं यहां पे करता हूं एंगल डी थर्ड. चलो मुझे बताओ एंगल डी के लिए पहले क्या फाइंड करूंगा? एंगल बी. एंगल बी इज हाउ मच? 2x माइनस 32 डिग्री. मतलब क्या होगा? 2 इंटू एक्स कितना है? 40. 2 इंटू 40 माइनस 32. 2 इंटू 40 कितना है? 80 माइनस 32 कितना होता है? 48. ओके, इसके आगे क्या लिखूंगा? एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी. ये बच्चों रीजन लिखना बहुत जरूरी है. एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी. क्या रीजन है? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. अपोजिट एंगल्स किसका? ऑफ ए पैरेललोग्राम. अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर. कोई डाउट है आपको? ओके. एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी. एंगल बी 48 डिग्री है, देयरफॉर एंगल डी इक्वल्स टू 48 डिग्री. एनी क्वेरीज? वापस से एक्सप्लेन करना है? समझ में आया? चलो फटाफट कॉपी करो. चलो कॉपीड ना बच्चों. नेक्स्ट वन. पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर. पेरीमीटर मतलब क्या होता है? सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड. सारे साइड्स के लेंथ को क्या करूंगा? प्लस. उसको क्या कहेंगे? पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम 150. यहां पे पैरेललोग्राम दिए नहीं, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं. क्या नाम से एज्यूम करूं बताओ? चलो एबीसीडी में एज्यूम कर लेता हूं पैरेललोग्राम. ओके, लेट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी द गिवन पैरेललोग्राम. आंसर 3. आंसर 3. लेट quadrilateral ABCD be the given parallelogram. Let quadrilateral ABCD be the given parallelogram. ABCD. Let quadrilateral ABCD be the given parallelogram. चलो मैंने ले लिया.
पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज एबीसीडी, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150. पेरीमीटर 150 है, मतलब क्या होगा बच्चों? कैन आई से AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इक्वल्स टू 150. पेरीमीटर मतलब क्या है? सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल. कोई डाउट इस तक? ओके. अब क्या दिया है? वन ऑफ इट साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25. एक साइड क्या है? दूसरे साइड से बड़ा है बाय 25. सपोज ऑफ ऑल मैं AB को ले लेता हूं x, AB को क्या ले लेता हूं? x. तो आपका CD भी कितना हो जाएगा? x. तो दूसरा साइड ये हो गया. तो दूसरा साइड कितना बड़ा है? 25. तो ये हो जाएगा x प्लस 25 और AB कितना हो जाएगा? कोई डाउट? सबको समझ में आया? क्या दिया है? वन ऑफ इट साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25. मतलब एक साइड दूसरे साइड से कितना ग्रेटर है? 25. ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं लेट AB इक्वल टू x. AB क्या लेता हूं? AB क्या लेता हूं? तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा? x प्लस 25. तो देयरफॉर BC इक्वल टू x प्लस 25. क्यों? सिंस one side is greater than other side by 25. Okay, since one side is greater than other by 25. Since one side is greater than other by 25. कोई डाउट है? ओके. AB x लिया तो BC कितना हो गया? x प्लस 25. अच्छा, मुझे बताओ यहाँ पे क्या क्या x लिया होगा? यहाँ पे यार AB को क्या इक्वल होगा? AB को क्या इक्वल हो जाएगा? DC. AB इक्वल टू DC. यार AB इक्वल टू DC इक्वल टू क्या हो जाएगा? X. कोई डाउट? अच्छा, BC को क्या इक्वल हो जाएगा? BC को क्या इक्वल हो जाएगा? AD. BC इक्वल टू AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? X प्लस 25. ये दोनों का क्या रीजन है? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम किसे? कॉन्ग्रुएंट. तो अगर AB x है तो DC भी क्या हो जाएगा? x. BC x प्लस 25 है तो AD भी क्या हो जाएगा? x प्लस 20. कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट है? ओके. क्या रीजन है? अपोजिट साइड्स of a parallelogram are congruent. Opposite sides of a parallelogram are congruent. कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है किसी को? फिर से कॉन्सेंट्रेट एवरीवन. आपको अगर क्वेश्चन समझेगा तो ही आंसर समझेगा. ध्यान दो. सिट प्रॉपर्ली. ध्यान से हैंड्स फोल्ड करके सीधे बैठो. क्या क्वेश्चन? क्या देखो, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम कितना दिया है? 150. मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD कितना हो जाएगा? 150. वन ऑफ इट साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर. एक साइड ग्रेटर देन अदर बाय 25 सेंटीमीटर. मैंने एक साइड को ले लिया x, तो दूसरा साइड कितना हो जाएगा? x प्लस 25. कोई डाउट? क्या फाइंड करने का है? लेंथ ऑफ ऑल साइड. मतलब आपको क्या फाइंड करने होगा? AB, BC, CD और AD. तो ये सब फाइंड करने के लिए पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? x. अभी यहां पे क्या दिया है? कंडीशन क्या दिया है? पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर. क्यों बच्चों? गिवन. पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर. तो मुझे बताओ बच्चों, देयरफॉर किसको प्लस करूंगा तो 150 आएगा? पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम 150 है ना, तो किस किस को प्लस करूंगा तो 150 आएगा? देयरफॉर AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150. बराबर है कि नहीं? पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम कितना है? 150. तो AB
प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ये सबको प्लस क्या कितना है 150। चलो आप मुझे बताइए AB कितना है, AB कितना है जल्दी बताइए, AB कितना है X, BC X प्लस 25, बैठ जाइए आप। ओके आप बताइए CD कितना है, CD X AD X प्लस 25 इक्वल टू कितना हो गया 150। पहले किसको प्लस करते हैं, सारे x को। ओके x प्लस x, नहीं x प्लस x कितना हो गया 2x, 2x प्लस x 3x प्लस x कितना आया 4x, 4x प्लस 25 प्लस 25 4x प्लस 50 इक्वल्स टू कितना आएगा 1 प्लस 50 goes that side, side changes sign changes, 4x इक्वल्स टू 150 माइनस 50, 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन 4। कोई डाउट है, कितना आएगा 100 अपॉन 4 25, x इक्वल्स टू 25, x 25 हो गया। अब आपको क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। क्या आपको मिलेगा AB का वैल्यू मिल जाएगा, AB और DC कितना है x, मतलब कितना हो जाएगा 25, और BC और AD कितना है x प्लस 25, मतलब 25 प्लस 25 कितना हो गया 50। मिल गए सारे साइड्स, मिल गया ना। ओके तो अभी हम लोग लिखते हैं देयरफॉर फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। ओके यहां पे लिखो देयरफॉर AB इक्वल टू क्या है DC इक्वल टू x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25, 25 आ गया। एंड दूसरा क्या आपका BC इक्वल टू AD इक्वल टू x प्लस 25 इक्वल्स टू 25 प्लस 25 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, समझ में है? आपको यूनिट दिया क्या है सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। ओके तो लास्ट में लिखो देयरफॉर आपका AB क्या आया, AB इक्वल टू कितना सेंटीमीटर है 25, देयरफॉर AB इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। BC कितना है, BC कितना है आपको यहाँ पे 50, BC इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। DC कितना है, DC इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। एंड लास्ट में क्या है AD, AD इक्वल्स टू कितना आया 50 सेंटीमीटर। इसको हम लोग बॉक्स में डाल देंगे, डोंट राइट। देखो ध्यान से सुनो, फिर से पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिनको थोड़ा बहुत डाउट होगा वो समझ में आ जाएगा। अभी ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर किसका है पैरेललोग्राम का 150। पैरेललोग्राम का नाम दिया है क्या, नहीं, मैंने क्या लिया, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द गिवन पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द गिवन पैरेललोग्राम, कोई डाउट। अच्छा, वन ऑफ इट साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर, मतलब एक साइड दूसरे साइड से कितना बड़ा है 25। तो मैंने एक साइड को कितना ले लिया x, तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा x प्लस 25। तो मैंने लिया लेट AB इक्वल टू x, तो BC क्या हो जाएगा x प्लस 25। कोई डाउट। अब चारों साइड्स के मेजरमेंट ले लेते हैं। AB को क्या इक्वल है, AB को क्या इक्वल है DC, AB x है तो DC क्या हो जाएगा, BC को क्या इक्वल है AD। अगर BC x प्लस 25 है तो AD भी कितना हो जाएगा, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। कोई डाउट है। अब आपको क्या दिया है, इसका पेरीमीटर कितना दिया है 150। पेरीमीटर मतलब क्या है, सबको क्या करो प्लस, कौन कितने साइड से, चार, कौन कौन से साइड से बताओ, AB BC CD AD, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD कितना आया 1। चलो AB पता है आपको x, BC कितना है, CD कितना है, AD कितना है, सबको प्लस किया कितना आया, ओके कितने x है 4x। ओके अच्छा इसके बाद इधर आया, इसके बाद ये पार्ट है
4x 25 प्लस 25 कितना है 50 इक्वल्स टू कितना आया 4x इक्वल्स टू 50 उधर गया तो क्या हो गया माइनस 150 माइनस 50 कितना आया 100 x कितना आया 100/4 कितना हो गया। अगर x 25 है तो मुझे बताओ ए बी कितना हो जाएगा 25 BC कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 50 DC कितना हो जाएगा 20 AD कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 कोई डाउट पक्का समझ में आया। चलो कॉपी करो भी इसको अच्छे से। चलो कॉपी ना दिस वन। नेक्स्ट सम फोर्थ वन आई विल रीड इट। If the ratio of measures of two adjacent angles of a parallelogram, रेशियो दिया है किसका measures of two adjacent of a parallelogram is 1:2। अलजेब्रा में रेशियो एंड प्रोपोर्शन किया ना, जैसी रेशियो देते हैं हम लोग क्या करते हैं लेट द कॉमन मल्टीपल बी बराबर। तो एक एंगल हो जाएगा 1x दूसरा एंगल हो जाएगा 2x। इतना पता है हम लोग को रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। जैसी रेशियो दिया लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। ओके फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेलल। क्वेश्चन देखो हिंदी में समझाता हूं। एक पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट बाजू बाजू वाले एंगल्स का रेशियो कितना दिया है 1:2। सिर्फ इतना दिया है, बाजू वाले एंगल्स का रेशियो कितना दिया है 1:2। और आपको क्या बोला है फाइंड करने के लिए सारे एंगल्स। अगर बाजू वाले दो एंगल्स का रेशियो 1:2 है तो एक एंगल क्या हो जाएगा 1x दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 2x। दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल क्या होता है मतलब 1x प्लस 2x कितना हो जाएगा 180। 3x क्या हो जाएगा 180। x क्या हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 3 मतलब कितना हो जाएगा 60। ओरली हो गया। तो एक है 1x तो कितना हो जाएगा 60 और दूसरा कितना है 2x तो कितना हो जाएगा 120 बराबर। तो सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे 60 120 60 120। समझ में आया क्वेश्चन समझ में आया। अब इसको लेकिन लिखने का अपने को बहुत आराम से ध्यान से लिखेंगे। इफ द रेशियो ऑफ टू मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1:2। पैरेललोग्राम का नाम दिया है क्या नहीं, तो मैं पहले पैरेललोग्राम ले लेता हूं। ये मैं पैरेललोग्राम ले लेता हूं, एक ही नेम लेता हूं हमेशा ए बी सी डी ए बी सी। ओके आंसर 4। लेट quadrilateral ABCD be the given parallelogram। बराबर लेट quadrilateral ABCD be the given। अब क्या दिया आपको इफ द रेशियो ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। दो एडजेसेंट एंगल्स दिए, कौन सा एडजेसेंट एंगल लू ए और बी। Here angle A and angle B are two adjacent angles. Here angle A and angle B are two adjacent angles. Here angle A and angle B are two adjacent angles. अब क्वेश्चन में क्या दिया देखो, क्या दिया आपको क्वेश्चन में रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। टू एडजेसेंट एंगल्स क्या लिया एंगल ए एंड एंगल बी। तो मैं लूंगा रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी कितना दिया है इज 1:2। ये क्या हो जाएगा रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ए और एंगल बी कितना लिया 1:2। कोई डाउट। जैसी रेशियो लिया अलीना क्या लेंगे क्या करेंगे हम लोग लेट द कॉमन मल्टीपल बी लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। लेट द कॉमन मल्टीपल बी
तो मुझे बताओ एंगल ए कितना हो जाएगा, एंड एंगल बी, तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 1x एंड एंगल बी इक्वल टू 2x। एंगल ए कितना हो जाएगा 1x और एंगल बी कितना हो जाएगा 2x। कोई डाउट? मुझे बताओ एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है? यार एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है? 180। क्या रीजन है इसका? रीजन क्या है? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, adjacent angles of a parallelogram are what? Adjacent angles of a parallelogram are supplementary. कोई डाउट? एंगल ए कितना है 1x प्लस कितना है 2x इक्वल्स टू कितना हो गया 1x प्लस 2x 3x इक्वल्स टू, ओके, तो x कितना हो जाएगा आपका? x कितना हो जाएगा 180 अपॉन 3। Therefore x इक्वल्स टू 180 अपॉन 3। x कितना आया 60। x आया 60। अभी आपको क्या फाइंड करने बोला है? फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल। अच्छा x 60 आया तो मुझे बताओ Therefore एंगल ए कितना हो जाएगा 1x 1 इंटू 60 इक्वल टू 60 डिग्री। फिर इसके बाद एंगल भी कितना हो जाएगा 2x 2 इंटू 60 इक्वल्स टू 120 डिग्री। एंगल ए और एंगल भी मिल गया। अच्छा अब क्या चाहिए आपको? एंगल सी और एंगल डी। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे एंगल ए कितना है 60 और एंगल बी कितना है 120। एंगल ए किसको कॉन्ग्रुएंट है? एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। क्या रीजन है? अपोजिट एंगल्स किसका? ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, बच्चों रफ में लिख रहा हूं मैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर। अच्छा एंगल ए 60 डिग्री है बट एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल सी भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कोई डाउट? अब एंगल सी मिल गया, अब आपको क्या चाहिए? एंगल डी। ओके तो नेक्स्ट पार्ट आप लिखोगे एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। सेम रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन आपका एंगल बी कितना है 120 बट एंगल बी इक्वल टू 120, तो देयरफॉर एंगल डी इक्वल्स टू 120 डिग्री। आपको क्या बोला है? फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। Therefore the measures of all angles of a parallelogram are 60 degree 120 degree 60 degree 120। कोई डाउट? Therefore the measures of all angles of a parallelogram। क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर लेके आता हूं और यहां पे लिख लेता हूं लास्ट में, therefore the measures of all angles of a parallelogram are 60 degree 120 degree 60 degree 120 डिग्री। और इसको बॉक्स में डाल देना। कोई डाउट है इसमें? पक्का? वापस एक्सप्लेन करना है? चलो कॉपी करो।